स्वतंत्रता के अधिकार की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के सबसे अहम बिंदुओं में से एक है। स्वतंत्रता के कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को हासिल है, जबकि कुछ भारत की धरती पर रह रहे हर व्यक्ति के लिए है। सबसे पहले बात अनुच्छेद 19 की। इस अनुच्छेद के तहत कई तरह के अधिकार आते हैं। 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिस पर हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। ये अनुच्छेद हर नागरिक को अपनी बात मौखिक, लिखित और चित्र के जरिए या किसी भी दूसरे तरीके से अभिव्यक्त करने की आजादी देता है। हालांकि इस अधिकार की अपनी सीमाएं हैं। अनुच्छेद 19(a) अभिव्यक्ति को अपनी बात रखने की, कहने की पूरी स्वतंत्रता देता है, मौलिक अधिकार देता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, किसी का डेफेमेशन नहीं कर सकते, वो सरकार कानून से रेगुलेट कर सकती है। अभिव्यक्ति का इस्तेमाल देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने, अश्लीलता फैलाने, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने, किसी को अपराध के लिए उकसाने, अदालत की अवमानना करने या किसी की मानहानि करने के लिए नहीं किया जा सकता। इन सीमाओं के परे की गई अभिव्यक्ति अलग अलग अपराधों में दंडनीय अपराध है। 19(1)(b) से लेकर G तक 5 और अहम अधिकार हैं। ये अधिकार हैं: शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं इकट्ठा होने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी, भारत के किसी भी राज्य या शहर में बसने की आजादी, रोजगार या व्यवसाय चुनने की आजादी। इन सभी अधिकारों की भी सीमाएं हैं। जैसे अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा हो तो शांतिपूर्वक जमा होने के अधिकार पर प्रशासन अंकुश लगा सकता है। इसके लिए CRPC की धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह संगठन बनाने, भारत में कहीं भी आने जाने, व्यवसाय करने जैसे अधिकारों का इस्तेमाल भी कानून व्यवस्था के दायरे में ही हो सकता है। मसलन व्यवसाय चुनने के अधिकार का मतलब यह नहीं हो सकता कि कोई किसी प्रतिबंधित चीज का व्यापार शुरू कर दे। कहीं आने जाने का मतलब ऐसी जगह में चले जाना नहीं हो सकता जहां जाने की अनुमति ना हो। संगठन बनाने के अधिकार का मतलब आपराधिक गिरोह बनाना नहीं हो सकता। देश का मतलब ये हमारा घर है। हर व्यक्ति को अपने घर में आने जाने रहने की स्वतंत्रता है। तो हम देश को अगर हम सीमा में बांध देंगे कि हम इस सीमा तक ही व्यवसाय कर सकते हैं या इस क्षेत्र में हम व्यवसाय कर सकते हैं, उस क्षेत्र में नहीं कर सकते, तो ये होगा कि फिर हमारा देश कहाँ रहा? फिर द कंट्री। कंट्री का मतलब है एक राष्ट्र। और सारे जो हमारे प्रदेश हैं ये जैसे पार्ट ऑफ बॉडी है, उसी तरह से पार्ट ऑफ बॉडी की तरह से हमारे सारे राज्य हैं। तो हर व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने का, घूमने का, रहने का, जाने का, पढ़ने लिखने का पूर्ण अधिकार है और होना भी चाहिए। अनुच्छेद 20 किसी भी अपराध के आरोपी को विशेष मौलिक अधिकार देता है। जैसे अपराध के लिए सजा उसी कानून के तहत मिलती है जो अपराध किए जाने के वक्त अस्तित्व में थी। किसी नए कानून के तहत पहले किए गए अपराध की सजा नहीं मिलती है। एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। हालांकि इसका अर्थ सिर्फ अदालत में चलने वाले मुकदमे से है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई के तहत उसे नौकरी से निलंबित या बर्खास्त करने पर कोई मनाही नहीं होती। ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि कोर्ट में अपराध का मुकदमा चल रहा है इसलिए उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। दरअसल कानून की अवधारणा है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए वो बेगुनाह है। ऐसे में किसी व्यक्ति को पुलिस किसी आरोप में पकड़ तो सकती है, लेकिन उसे कोर्ट में अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसे कोर्ट में खुद गवाही देते वक्त
सच बोलने की कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती है।